बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आर्टिकल 3.15 इसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि मुतल्लिक़ है एप्लीकेशंस टू द ज्योमेट्री। और आज इसमें जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं वो है 3.1 और क्वेश्चन नंबर 12 है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स and the midpoints of any two opposite sides of a quadrilateral consecutively form a parallelogram. इसमें पहले मैं फिगर इसकी बना लेता हूँ। एक हम क्वाड्रिलेटरल जो है सपोज करते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बस सिर्फ जिसकी 4 साइड्स हों, इक्वल हो, अनइक्वल हो, पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। वो फिर इजाफी कंडीशंस के साथ जो है वो कुछ और आएगा। तो ए, बी, सी और डी जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए के इक्वल है, बी का पोजीशन वेक्टर बी के इक्वल, सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर सी और डी का पोजीशन वेक्टर डी के इक्वल। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल के डायगोनल के मिड पॉइंट्स, ये दो डायगोनल्स हैं। ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है। तो इन डायगोनल के मिड पॉइंट जो है इनको ज्वाइन करते, ये मिड पॉइंट है इसका और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको जो है कोई भी नाम जो है दिया जाए, कोई भी नाम दे दें इसको जो है ए बी सी डी, इसको ई और एफ नाम दे देते हैं। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू अपोजिट साइड्स, और दो अपोजिट साइड जो है इसके मिड पॉइंट्स, ये दो अपोजिट साइड जो है इनके मिड पॉइंट जो है इनको ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया जाए, इसको इसके साथ ज्वाइन करें और ये इसके साथ आ जाए। तो ये मिलके जो है इसमें एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो जो डायगोनल के मिड पॉइंट हैं वो ई और एफ हैं, जबकि ये जी और एच जो है ये मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हैं। तो प्रूव ये करना है ई जी एफ एच जो है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब जिस तरह से फिगर बनाई है उसी तरह से जो है सपोज करते हैं कि लेट ए बी सी and D are position vectors of the vertices of a quadrilateral ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो है इसके वर्टिसेस के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका जो है ये दो तरीके हैं। एक मैंने पिछले सवाल में लिखा था, वो अलग अलग सपोज किया था, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ए, और इसी तरह से अलग अलग जो है। और दूसरा ये तरीका है कि हम डायरेक्ट भी जो है इसको लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि दैट इज़, चूँकि ये वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर है तो इसको ओ ए लिखा जाएगा, ये बी ओ बी के इक्वल, सी ओ सी के इक्वल, और डी जो है ओ डी के इक्वल जो है इसको लिखा जाएगा। इसके बाद हमने जो है मिड पॉइंट जो है सपोज किए हैं। आल्सो लेट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of the diagonals of the diagonal जो है E जो है ये डायगोनल बी डी का है, बी डी, और एक ए सी का जो है ये मिड पॉइंट है। तो अब फिर इस लिहाज से जो है देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ई का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, ई वर्टेक्स है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ई लिखा जाएगा, और ये चूँकि मिड पॉइंट है बी डी का तो फिर इसके पोजीशन वेक्टर बनेगा बी प्लस डी, मिड पॉइंट जो है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ ओ एफ, और ओ एफ के लिहाज से जो है ये ए प्लस सी इसका जो है पोजीशन वेक्टर बनेगा। और इसके अलावा हमने अपोजिट साइड जो है आल्सो एंड लेट जी एच आर मिड पॉइंट्स of two opposite sides तो जो दो अपोजिट साइड हैं वो है एक बी सी एंड ए डी, और अगर ये इसके इक्वल हैं तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो देन position vector of G, जिसको ओ जी जो है लिखा जाएगा, चूँकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ से शुरू होता है तो ओ जी, और ये मिड पॉइंट है बी सी का तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ एच ओ एच, और ये है ए डी साइड का तो ए प्लस डी, डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। और अब इसमें जो है हम देखते हैं टू शो कि शो हमने क्या करना है, to show that EG FH is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों या इक्वल हों उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अब हमने जो है इसकी अपोजिट साइड जो है इनको इक्वल प्रूव करना है, एक ई जी और फिर है एच एफ, और इसी तरह से ई एच और जी एफ जो है इसको हमने इक्वल प्रूव करना है।
तो अब इसके लिए जो है पहले हम जो है मालूम कर लेते हैं ई जी। तो ई जी इक्वल्स टू बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं ओ जी माइनस ओ ई, और ओ जी हमने मालूम किया है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ओ ई हमने मालूम किया है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इसका एलसीएम आ जाए तो b प्लस सी माइनस बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बी से जो है कैंसिल हो जाए तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ई जी के अपोजिट एच एफ है, तो अब एच एफ मालूम करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू ओ एफ माइनस ओ एच। ओ एफ है इसके पोजीशन वेक्टर ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, माइनस, और ओ एच है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। 2 एलसीएम आ जाए तो ए प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ए से कैंसिल हो जाएगा तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 जो है कहा जाए। अब इसके बाद जो है इसकी दूसरी साइड जो है वो है एक ई जी, ई जी हमने एच ई और एफ जी। एच ई ये ओ ई माइनस ओ एच के इक्वल, ओ ई है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, माइनस, और ओ एच है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। 2 इसका एलसीएम आ जाए b प्लस डी माइनस ए माइनस डी, डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस ए बाकी बचा। इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। अब इसी तरह से एच ई है तो एफ जी होगा इसके अपोजिट साइड। तो एफ जी इक्वल है ओ जी माइनस ओ एफ। ओ जी इक्वल है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ओ एफ है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 2 इसका एलसीएम आ जाए बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। सी से कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वेशन 3 और 4 इक्वल है और 1 और 2 इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। तो अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we see that
EG vector is equals to HF vector। और इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4 we see that, तो 3 है कि HE is equals to FG। तो जब अपोजिट साइड जो है इसकी इक्वल है, तो इक्वल का मतलब ये पैरेलल भी हैं और मैग्नीट्यूड में भी जो है ये सेम है, तो देयर फोर EF EG FH इज ए पैरेललोग्राम। तो इससे ये प्रूव हो गया कि EG FH जो है ये एक पैरेललोग्राम है और यही हमने इसमें प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग prove that the segments the line segment joining the midpoints of the diagonal of a trapezium is parallel to parallel sides, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होंगे उसी के पैरेलल होगी, एंड इट्स लेंथ इज हाफ द डिफरेंस of the lengths of the parallel sides। तो इसको जो है हम प्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ट्रेपीजियम जिसको ट्रेपीजाइडल भी कहते हैं, trapezium is a quadrilateral having two parallel sides and two non-parallel sides। अपोजिट साइड जो हैं ये दो पैरेलल होंगी और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होंगी। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कहा जाता है। अब इसी को यूज़ करते हुए जो है मैं पहले इसकी फिगर बना लेता हूँ कि इसमें जो है हम ये एक साइड कंसिडर करते हैं, एक ये साइड है और एक ये है। बस इसमें जो है ये ख्याल रखना है कि
ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है। इसका वर्टेक्स ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर ए के इक्वल, ये वर्टेक्स बी है इसका पोजीशन वेक्टर बी के इक्वल, ये सी है इसका पोजीशन वेक्टर सी, और ये डी है और इसका पोजीशन वेक्टर डी के इक्वल है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, क्योंकि इसमें जो है डायगोनल्स का जिक्र है, तो एक है डायगोनल ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। तो अब इन दोनों के मिड पॉइंट जो है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाए, तो इसको जो है ई कह लेते हैं और इसको एफ कह लेते हैं। तो अब वही तरीक़ाकार जो है जो पहले हमने यूज़ किया है कि लेट ए बी सी एंड डी आर position vectors of vertices A, B, C, D of a trapezium A, B, C, D such that A equals to OA, B equals to OB, O जो है इसमें फिगर में नहीं जो है शो किया गया, O जो है ओरिजिन होता है। अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखे जाएंगे तो फिर जो है O भी शो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है सिर्फ पोजीशन वेक्टर के लिए हम O को यूज़ कर रहे हैं। और D जो है ये इक्वल होगा OD के इक्वल। If E and F are midpoints of diagonals BD and AC, तो then position vector of E, तो E के पोजीशन वेक्टर को OE से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, और E जो है ये मिड पॉइंट है AC का, तो फिर इस लिहाज से जो है ये होगा इनका दोनों का मिड पॉइंट A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट जो है मालूम करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। तो इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ F OF, और ये BD का जो है मिड पॉइंट है, तो B प्लस D डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो अब इसमें जो है हम मालूम करते हैं इसकी EF की वैल्यू। लेकिन इससे पहले जो है हम AB मालूम कर लेते हैं। अब इसमें जो है इसकी वैल्यू मालूम कर लें, कोई भी वैल्यू पहले मालूम की जा सकती है, EF भी पहले मालूम कर सकते हैं, या बाकी जो है AD AB भी मालूम कर सकते हैं, या AB लिखें। ये इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A
ओ बी के इक्वल है एंड ओ ए के इक्वल, और इसी तरह से डी सी, तो दिस इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ डी, और ओ सी जो है सी के इक्वल माइनस ओ डी जो है डी के इक्वल। तो ये ए बी और डी सी की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब जो है हम ई एफ मालूम करते हैं, और ई एफ दिस इज इक्वल्स टू ओ एफ माइनस ओ ई। ओ एफ जो है ये इक्वल है, ओ एफ हमने मालूम किया है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, एंड ओ ई जो है ये इक्वल है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो अब इसका एलसीएम लें या 1/2 इसमें से कॉमन लिख लें। तो अब इसके मुताबिक बी प्लस डी माइनस ए और माइनस सी, तो 1/2 इंटू, अब इसके मुताबिक बी माइनस ए के लिए बी और ए को इकट्ठा लिख लेते हैं, बी माइनस ए, और फिर इसके बाद माइनस बी डी, सॉरी इसमें सी माइनस डी के लिए माइनस कॉमन लिखेंगे, तो ये सी माइनस डी आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 1/2, और b माइनस ए हम पहले देख चुके हैं, ये ए बी के इक्वल है, और c माइनस डी जो है ये डी सी के इक्वल। तो इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। आज इस फिगर के मुताबिक ए बी इज पैरेलल टू डी सी से, अब इसमें जो हम कहते हैं कि सिंस ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, तो therefore let AB equals to lambda DC, ये by definition of parallel vectors, the definition of पैरेलल वेक्टर्स जो है हमने लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, कि ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू जो है। तो इसमें फिर पुट इन इक्वेशन 1 में जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ई एफ वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी की जगह लैम्डा डी सी माइनस डी सी, तो ये 1/2 इंटू लेमडा माइनस 1 इंटू डी सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से ये मालूम हुआ ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी, कि ई एफ जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन के मुताबिक आल्सो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के, तो अगर ई एफ जो है डी सी के पैरेलल है तो फिर ए बी के भी पैरेलल होगा। तो इससे प्रूव हो गया, ये हिस्सा इसका प्रूव हो गया कि ई एफ जो है ये पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा। और इसका दूसरा हिस्सा जो है ये इक्वेशन 1 से जो है ये प्रूव जो है
from equation 1 we see that लेंथ ऑफ ई एफ के ई एफ की लेंथ जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी कि ये ए बी और डी सी जो पैरेलल साइड्स हैं इनके डिफरेंस का हाफ है, इसके इक्वल है। और यही इसमें जो है प्रूव करना था कि इसकी लेंथ जो है इज़ हाफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इसके साथ ही ये जो है मुकम्मल हुआ ये सवाल। जो है दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि ये पैरेलल साइड्स के पैरेलल है ई एफ जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो वो प्रूव कर दिया। और साथ ही ये भी प्रूव हो गया कि इसकी लेंथ जो है इनके डिफरेंस के पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल आती है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर